और लव जिहाद हिंदू परिवारों को बर्बाद करने के लिए, उनको छिन्न भिन्न करने के लिए चलाया गया एक सुनियोजित षड्यंत्र। योजित तरीके से लगभग 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह का दुराचार हुआ। उनके वीडियो बनाए गए, उनके फोटो खींचे गए, उनको ब्लैकमेल किया गया। अभी हाल ही में एक घटना हुई इंदौर में ही हुई। एक शूटिंग एकेडमी संचालक के यहाँ से लगभग 100 लड़कियों के संपर्क में था। जिहाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जो नॉन बिलीवर्स, मतलब जो इस्लाम को ना मानने वाले लोग हैं या जो नॉन मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ छिड़ा गया एक युद्ध है, वो जिहाद कहलाता। और एक इन सब विषयों से हटके एक विषय पे थोड़ी सी बात करना जरूर चाहूंगा, जिस पर सबका ध्यान जाना बहुत आवश्यक है और जो आज के समय में हमारे सनातनी समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में एक जो सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, उस पर ध्यान देने की हम सबको आवश्यकता है। और खास करके जो वरिष्ठ लोग हैं या जो अभिभावक हैं, एक आपने टर्म सुनी होगी, एक शब्द सुना होगा, लव जिहाद। सुना है आप सबने? क्या इस सभागार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस विषय के बारे में पता नहीं हो कि लव जिहाद होता क्या है? ऐसे हैं लोग जो हाथ उठा के बता सकते हैं कि हमें नहीं पता लव जिहाद। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा बहनें भी हैं हमारी। किसी को पता है लव जिहाद क्या है? या किनको नहीं मालूम है, ईमानदारी से अपना हाथ उठाए। अच्छा, कोई बता सकता है कि लव जिहाद होता क्या है? लव का मतलब तो हम सबको मालूम है। ये विषय आज इसलिए छेड़ रहा हूं कि यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं और उनको सबसे ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। जिहाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जो नॉन बिलीवर्स, मतलब जो इस्लाम को ना मानने वाले लोग हैं या जो नॉन मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ छेड़ा गया एक युद्ध है, वो जिहाद कहलाता है। और लव जिहाद हिंदू परिवारों को बर्बाद करने के लिए, उनको छिन्न भिन्न करने के लिए चलाया गया एक सुनियोजित षड्यंत्र। जब लव जिहाद शब्द की चर्चा होने लगी थी, जब लोगों को पता ही नहीं था, सबसे पहले लव जिहाद की चर्चा शुरू की थी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जब उन्होंने अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख करना शुरू किया, लोगों को भरोसा नहीं होता था। उनको लगता था ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, इनको राजनीति चमकानी है इसलिए कर रहे हैं। पर जब लोगों के ध्यान में आया और केरल के हाईकोर्ट ने जब इस बात की पुष्टि की कि हाँ, लव जिहाद नाम का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है जो पूरी प्लानिंग से चल रहा है, तब जाकर के लोगों के ध्यान में आया। और आज तो सोशल मीडिया का युग है। आपने देखा है आए दिन कोई ना कोई घटना होती है और हमारे ध्यान में आती है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आती है ना। आप इस बात को मानते हैं ना कि ये षड्यंत्र है जो चल रहा है? अभी हाल ही में एक घटना हुई इंदौर में ही हुई। एक शूटिंग एकेडमी संचालक के यहाँ से लगभग 100 लड़कियों के संपर्क में था वो। और ये जो कुचक रही है बहुत सुनियोजित तरीके से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। इसके पहले 1992 में अजमेर में एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल हुआ था, जिस पर एक फिल्म भी बनी है। वहां पर भी सुनियोजित तरीके से लगभग 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह का दुराचार हुआ। उनके वीडियो बनाए गए, उनके फोटो खींचे गए, उनको ब्लैकमेल किया गया। इस पर एक फिल्म भी आई है, द केरला स्टोरी। आप में से कई लोगों ने देखी होगी। ध्यान है आपको? किस किस ने वो फिल्म नहीं देखी है? ईमानदारी से हाथ उठाए। नहीं देखी है तो मेरा आप सबसे अनुरोध, विनम्र अनुरोध है, जिसने भी वो फिल्म नहीं देखी वो अवश्य देखें। और अपने घर में अगर कोई यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, युवा बच्चे, उनको जरूर दिखाएं। वो फिल्म देखेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से इस कुरीति को सुनियोजित तरीके से हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है। ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने, हिंदू समाज के सामने, जिस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है।